जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी के विषय में और पूजा की जो तिथि है वो जानेंगे, कथा जानेंगे अगर मैं आपको इसी में बता पाई तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कथा सुन लीजिएगा। तो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष तिथि को एकादशी कहते हैं और परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता ये भी है कि चातुर्मास के दौरान जो ये एकादशी आती है, इसमें भगवान विष्णु शयन काल में अपनी करवट बदलते हैं और इस साल ये एकादशी है 29 अगस्त को आ रही है, शनिवार के दिन। और इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं, जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं, डोल एकादशी भी कहते हैं। अच्छा, आप में से कौन कौन जानता है कि डोल एकादशी किसे कहते हैं, डोल एकादशी क्यों कहा जाता है इसे? जिन जिन को पता है वो कमेंट ज़रूर से करें। वामन एकादशी कहते हैं, जयंती एकादशी भी कहते हैं। तो इस तरह से कई नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में इस एकादशी का बहुत महत्व है और इस दिन भगवान विष्णु और उनके 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा की जाती है। ये भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा का जलवा पूजन किया गया था। इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि चातुर्मास के दौरान विष्णु भगवान इसमें करवट बदलते हैं। डोल एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है क्योंकि इस दिन राजा बलि से भगवान विष्णु ने वामन रूप में उनका सर्वस्व दान मांग लिया था। जो भी था उनके पास में वो दान में ले लिया था और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी एक प्रतिमा राजा बलि को सौंप दी थी। इसी वजह से इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है। तो ये पद्म एकादशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। पद्मा माता लक्ष्मी का एक नाम है। इस दिन जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करके विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का जो पूजन करता है, उस पर माँ लक्ष्मी अपना संपूर्ण वैभव लुटा देती है, प्रसन्न होती है। अब इस एकादशी का क्या महत्व है वो हम जान लेते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। इससे जीवन से समस्त संकटों और कष्टों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद में जो मोक्ष प्राप्त की इच्छा होती है वह भी प्राप्त हो जाता है और सीधा वह भगवान विष्णु के परम लोक वैकुंठ धाम को चला जाता है। जीवन में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद, धन धान्य की प्राप्ति के लिए एकादशी प्रत्येक मनुष्य को करना ज़रूरी होती है। इस एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करने से अष्टलक्ष्मी की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। और एकादशी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ सकूँ और मैं उसका लिंक छोड़ दूँगी कि एकादशी में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप उसे वॉच कर लीजिएगा। अभी हम कथा सुन लेते हैं। तो परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा सुनी जाती है। अपने वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा ली थी। तो ये बात त्रेता युग की है। बलि नाम का एक दैत्य था। वह दैत्यों का राजा था, भगवान विष्णु का परम भक्त। विष्णु जी को अपना आराध्य मानकर उसका पूजन किया करता था। साथ ही ब्राह्मणों की भी आदर सत्कार किया करता था, पूजा किया करता था। मीन्स बहुत ही अच्छा राजा था और कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देता था। बलि का इंद्रदेव से बैर था। उसने अपनी शक्तियों से सभी देवी देवताओं, सारे देवताओं से और इंद्र से जीत लिया था। तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो दैत्य के शासन का विस्तार देखकर सभी देवता चिंतित हो गए थे। पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो जाएगा, इसीलिए सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। उनकी स्तुति करके उनसे इस समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान विष्णु ने उनको आश्वासन दिया कि संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों ओर हिंसा फैल जाएगी। उन्होंने राजा बलि से तीनों लोक मुक्त कराने के लिए वामन अवतार लिया। किन्होंने? यानी विष्णु भगवान ने। और ये हमारे भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। वामन अवतार लेकर भगवान विष्णु राजा बलि के महल में गए। वहाँ जाकर उन्होंने राजा बलि से संकल्प लेने के लिए कहा कि वह वामन देव को 3 पग भूमि देने का वादा करें। वामन की बातों से दैत्य गुरु शुक्लाचार्य ने समझ लिया कि ये भगवान विष्णु है और
ये राजा बलि से तीनों लोग लेने के लिए आए हैं। गुरु शुक्लाचार्य ने राजा बलि को सावधान किया, लेकिन राजा बलि ने यह कहा कि वे संकल्प ले चुके हैं और वे विष्णु जी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उन्हें मना कैसे कर सकते हैं। इस पर वामन देव ने 2 पगों में ही समस्त संसार और लोगों को नाप लिया, यानी कि पृथ्वी और आकाश को। इसके बाद विष्णु जी ने वामन देव से पूछा कि अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं। इसके जवाब में बलि महाराज ने अपना सिर भगवान विष्णु के कदमों में रख दिया और कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रखें। इसके साथ ही भगवान विष्णु ने तीनों लोगों को दैत्य शासन से मुक्त कर दिया। एकादशी के दिन व्रत करके इस कथा को पढ़ने से, सुनने से वाजपेयी यज्ञ जो है उसका फल प्राप्त होता है। अब ये जो परिवर्तनी एकादशी का पूजा का जो समय है वो हम जान लेते हैं। तो एकादशी तिथि जो है 28 अगस्त को 2020 शुक्रवार को 8:38 पर सुबह के समय लग जाएगी, ठीक है। और एकादशी तिथि जो समाप्त हो रही है 29 अगस्त को 8:17 पर सुबह समाप्त हो जाएगी। एकादशी पारण का जो समय है वह अगले दिन 30 अगस्त को यानी रविवार के दिन सुबह 5:58 से 8:21 तक का रहेगा। महत्व मैंने आपको बता दिया है। परिवर्तनीय एकादशी को परिवर्तनीय एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु इस एकादशी के दिन करवट लेते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में ये जाना और कथा भी हमने जानी, और एकादशी के दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, साफ कपड़े पहनना है, जिस स्थान पर पूजा करनी है उस स्थान को सफाई करनी है, गंगा जल डालकर पूजा को जो स्थल है उसे पवित्र करना है। एक चौकी लेना है, उस पर आप पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा उस पर विराजित करें, स्थापित करें और धूप, दीप, कुमकुम, चंदन आदि अर्पित करें, दीपक जलाएं, हाथ जोड़कर भगवान विष्णु का ध्यान करें, प्रतिमा पर तुलसी के पत्ते और पीले फूल भी अर्पित करें, पीली मिठाई का भोग लगाएं जो भी आप बना सकें, विष्णु चालीसा पाठ करें, विष्णु स्तोत्र पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप और उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें, कथा सुनें, उनसे पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगें। और मिठाई में पीले भोग के लिए इसलिए कहा जाता है कि हमारे भगवान को पीले रंग की वस्तु खाने की जो चीज़ें होती हैं उनका भोग लगाया जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में ये सब जाना, और जितना मैंने सारी जानकारी जो दी हुई है उस वीडियो में दी हुई है, जिसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको एकादशी से संबंधित कोई भी सवाल या प्रश्न करना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग जाप के लिए पूछते हैं, तो मैं कहूँगी कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ये वाला मंत्र जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायणा ये जाप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप भी आप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना ना भूलें। ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।